तो स्टार्ट करते हैं आज क्लास 11th का बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट। बिल्कुल स्टार्टिंग से करेंगे स्टार्ट कि फिज़िक्स में क्या है और क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फिज़िक्स जो है हमारा सब्जेक्ट वो होता क्या है। इट मीन्स व्हाट डू यू मीन बाय फिज़िक्स। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फिज़िक्स के बारे में ही नहीं जानते। तो मैं पहले एक दो लाइन में फ़िज़िक्स के बारे में बताना चाहूँगा, फिर हम अपने टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं। तो फिज़िक्स इट इज़ ए ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of nature and its laws। तो दोस्तों अपने को पता होना चाहिए कि नेचर क्या होता है और लॉज क्या होता है। तो साइंस की वो ब्रांच जो नेचर के साथ डील करे। नेचर का मतलब होता है हमारे पास हमारे सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हैं वो नेचर के अंदर इंक्लूड होती हैं। और उसके लॉज के बारे में, लॉज से मतलब है यहाँ पर दोस्तों कि वो उसके पास में रूल क्या है। जैसे कि हम अगर चल रहे हैं तो हम किस वजह से चल पाते हैं। फैन चल रहा है तो फैन क्यों चल पाता है। तो बहुत सारी चीज़ों के पीछे जो लॉजिक होता है वो लॉज के अंदर इंक्लूड होता है। और नेचर मतलब हमारे सराउंडिंग के बारे में। तो नेचर के बारे में और उसके बारे में जितनी भी चीज़ें पढ़ते हैं हम अपने सराउंडिंग की, वो सब फिजिक्स के अंदर इंक्लूड होती हैं। तो अब हम बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। जैसे ही हम फिजिक्स को पढ़ते हैं तो फिजिक्स को पढ़ने से पहले हमारे को देखना होता है कि ये किस चीज़ का जो स्टडी है वो मेनली हम इसके अंदर करते हैं। तो बेसिकली हम फिजिक्स के अंदर फिजिकल क्वांटिटीज़ को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं दोस्तों? फिजिकल क्वांटिटी को पढ़ते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ को पढ़ते हैं। और फिजिकल क्वांटिटीज़ जो हैं वो फिजिक्स के अंदर सारी जितनी भी टर्म्स होती हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज़ के फॉर्म में आती हैं, जितनी भी हम पढ़ते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ जो द क्वांटिटीज़ विच वी हैव रिक्वायर्ड फॉर द स्टडी ऑफ फिजिक्स। तो जो हमें जरूरत है जिनकी, उनको फिजिकल क्वांटिटीज़ कहेंगे। जैसे कि हम बोल लें मास, लेंथ, टाइम, फोर्स, प्रेशर, एरिया, ये सब क्या है? ये फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। लेकिन दोस्तों फिजिकल क्वांटिटीज़ कितने टाइप की होती हैं, कैसे होती हैं, ये हम देखते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ जो बेसिकली है हमारी, वो दो टाइप की होती हैं बेसिकली। पहली फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी कि जिसको हम क्या बोलते हैं? स्केलर। या और दूसरी क्वांटिटी जिसको हम वेक्टर बोलते हैं। दोस्तों स्केलर का मतलब होता है कि वो क्वांटिटीज़, वो फिजिकल क्वांटिटीज़ जो क्या करती हैं? मैग्नीट्यूड के बारे में बताती हैं। ओनली अबाउट द मैग्नीट्यूड के बारे में बताती हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? स्केलर बोलते हैं। स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज़ बोलते हैं। और जो हमारी किसके बारे में बताती है? जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के बारे में बताती है। मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों के बारे में बताती है। उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको हम बोलते हैं कि वो वेक्टर फॉर्म है। लेकिन ऐसे ही जैसे स्केलर की मैं एग्जांपल लूँ तो स्केलर के अंदर क्या होता है कि कुछ न कुछ आपको न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी एक, और साथ में क्या होगी? यूनिट दी होगी। जैसे कि मैं बात करूं, अगर मैं बात करता हूं किसकी, जैसे मास का एग्जांपल ले लेता हूं मैं। मास हमारी स्केलर क्वांटिटी है। जैसे मास को मैं बोलूँगा 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 15 किलोग्राम। या फिर लेंथ की बात करूँ मैं, जैसे कि लेंथ जैसे कि 10 मीटर, 15 मीटर, जो भी है ऐसे। तो देखिए यहाँ पे 5 और 10 है, वो क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है। और साथ में क्या दे रखी है? एक यूनिट दे रखी है। ऐसे ही वेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो वेक्टर के अंदर हम पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट जैसे कि किस में होता है? डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो होती है एक लेंथ प्लस में एक डायरेक्शन के साथ, है ना। डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस की तरह ही होती है, लेकिन उसके साथ में एक डायरेक्शन इंक्लूड होती है। तो इसमें हम डायरेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट कोई भी दी होती है 10 मीटर, 15 मीटर ऐसे, तो वो वाले वेक्टर का जो फॉर्म है वो, जैसे कि टॉर्क है वो,
ये सब क्या है, एक वेक्टर की फॉर्म में है। लेकिन दोस्तों जैसे स्केलर और वेक्टर होती है ना, ऐसे ही एक चीज़ फिजिकल क्वांटिटी और पढ़ने को मिलती है हमारे को, उसको हम रेशो बोलते हैं, सिर्फ रेशो। हम बेसिकली वैसे तो दो ही पढ़ते हैं, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन एक हमारे पास क्या आती है, एक तीसरी क्वांटिटी और होती है जो क्या होती है, रेशो जिसको बोला जाता है। रेशो जो होती है वो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू ही होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू ही होती है। उसमें क्या होता है कि उसमें यूनिट जो है वो कट जाती है। जैसे कि कटने का मतलब मेरा यहाँ पे, जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि वो स्पीड ऑफ द मीडियम अपॉन में स्पीड ऑफ द एयर, ऐसे जो होता है उसका फॉर्मूला होता है, स्पीड ऑफ द। तो ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो क्या है, एक रेशो है, न्यूमेरिकल वैल्यू है सिर्फ, यहाँ पर यूनिट इसकी कुछ नहीं होती। ऐसे ही एक आगे पढ़ेंगे हम जाके, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता है, उसकी भी कुछ वैल्यू नहीं होती, यूनिट नहीं होती उसकी कुछ। तो ऐसे ये जो है ना, इनको हम रेशो में इंक्लूड करते हैं दोस्तों। तो ये हमारे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में है कि जो है फिजिकल क्वांटिटीज हमारी। तो दोस्तों हमने पीछे जो है वो मैग्नीट्यूड के बारे में अभी बात कर रहे थे, और डायरेक्शन मैग्नीट्यूड, और हमने यूनिट के बारे में बात की थी। तो मैग्नीट्यूड के बारे में जान लेते हैं। मैग्नीट्यूड जो होती है वो किसी भी चीज़ की क्या होती है कि टाइप से अमाउंट होती है। जैसे कि मैंने एक कपड़ा खरीदा तो वो कितना मीटर है, 5 मीटर है, 10 मीटर है, 15 मीटर है, वो उसकी मैग्नीट्यूड है, वो उसकी अमाउंट है दोस्तों। तो मैग्नीट्यूड जो होती है वो माइक्रो लेवल से लेकर और मैक्रो लेवल तक हो सकती है। माइक्रो का मतलब है स्मॉल लेवल से लेकर और बड़े लेवल तक हो सकती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं स्मॉल लेवल की, तो हम पढ़ने को, हमारे को यूनिट जो पढ़ने को मिलती है वो कौन कौन सी होती है, मिली। जैसे कि मिली की फॉर्म में हम प्रीफिक्स लगाते हैं, उसके आगे माइक्रो लगाते हैं, या फिर नैनो लगाते हैं, या फिर पिको लगाते हैं। मिली का मतलब क्या होता है कि वो चीज़ 10⁻³ है, मतलब 1 का 1000वां हिस्सा है। और माइक्रो की बात करूँ तो 10⁻6 है। नैनो 10⁻⁻9, पिको जो है वो 10⁻⁻15, ऐसे ही है। ऐसे ही एटो भी होता है, एटो जो मतलब 10⁻18 होता है दोस्तों। ऐसे ही मैक्रो लेवल में भी हम यूनिट्स को जो है, जो हम मैग्नीट्यूड है उसको पढ़ते हैं। तो इसमें क्या होता है कि किलो, जैसे कि, और मेगा, और गीगा, टेरा, और पेटा, और एक्सा, ये होती हैं। जैसे कि किलो जो है वो 10⁻3, मतलब 1 किलोग्राम में बोलूँ तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 10⁻3 ग्राम्स होते हैं। ऐसे ही जो मेरे 10⁻, मेगा जो होते हैं उसके अंदर 10⁻6 होते हैं, और जो गीगा है उसमें 10⁻9 होते हैं। टेरा की अगर मैं बात करूं तो 10⁻12 होता है। और अगर ऐसे ही टेरा की बात करूं तो 10⁻12, पेटा की बात करूं तो 10⁻15, और एक्सा की बात करूं तो 10⁻18। ये सारी यूनिट्स हम जो हैं ये मैक्रो लेवल में पढ़ते हैं। तो मैग्नीट्यूड जो है वो अमाउंट को लेकर है, वो हम माइक्रो लेवल से मैक्रो लेवल तक की पढ़ सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों जो हमारे पास है वो क्या होता है, यूनिट के बारे में हम पढ़ते हैं। यूनिट जो है हमारी वो, अब यूनिट के बारे में देखते हैं। तो यूनिट जो है वो हमारी दो टाइप से हो सकती है, एक फंडामेंटल यूनिट और एक डिराइव्ड यूनिट। जो है एक फंडामेंटल यूनिट और एक जो है हमारी वो कौन सी होती है, डिराइव्ड यूनिट होती है। दो टाइप से हम यूनिट को पढ़ते हैं, फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट का मतलब है जो जिनसे जो बेसिक यूनिट्स होती हैं, जिनसे मिलकर हर चीज़ बनती है। जैसे कि अगर मैं फंडामेंटल यूनिट की बात करूं तो जैसे मास है हमारा, ठीक है, वो मास है, लेंथ है, टाइम है, ये सब चीज़ें हैं। डिराइव्ड यूनिट की बात करूं तो जैसे फोर्स है, ठीक है, जैसे कि वेलोसिटी है, ये सब चीज़ें हमारी क्या हैं, एक्सीलरेशन है, ये सब चीज़ें क्या है हमारी डिराइव्ड यूनिट्स हैं। बेसिकली फंडामेंटल यूनिट्स जो हैं वो हम मास, लेंथ, टाइम ये मानते हैं। लेकिन इनसे अलग भी हमारे पास क्या होती है, कुछ फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। जैसे कि फंडामेंटल यूनिट्स के अंदर हम जैसे टेम्परेचर है, फंडामेंटल यूनिट्स के अंदर हम कुछ यूनिट और ऐड कर लेते हैं।
बाद में जिनको हम पढ़ते हैं एज वेल एज फिजिक्स के साथ साथ और भी बहुत सारे सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, जैसे टेम्परेचर है हमारा, या फिर करंट है, या फिर ल्यूमिनियस इंटेंसिटी है। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी का मतलब लाइट की कितनी इंटेंसिटी है, वो कितनी मात्रा है उसकी ज़्यादा, कि वो लाइट ब्राइट है, डिम है, कैसी है, वो ल्यूमिनियस इंटेंसिटी के अंदर पढ़ते हैं। या फिर सब्सटेंस की अमाउंट है, ये सारी क्या है, और भी फंडामेंटल यूनिट होती हैं, लेकिन हम बेसिकली हम क्या बोलते हैं, मास, लेंथ और टाइम को जो है वो हमारी एक यूनिट के अंदर इंक्लूड करते हैं दोस्तों। तो इससे अलग जो है अब हम देखते हैं कि मास, लेंथ, टाइम जो है वो किस तरीके से है और उसको क्या लिया गया है। जैसे कि मास की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो मास के बारे में स्टार्टिंग से ही अलग अलग अवधारणाएं पैदा हुई। किसी ने बोला कि जो मास है हमारा वो क्या है, कि किसी का इतने वेट का ये है, इतने वेट का हिस्सा है, 1000वां हिस्सा है, 10वां हिस्सा है, सब ने अपनी अलग अलग राय दी। लेकिन बाद में अब तो प्रेजेंटली जो हम जो मास के बारे में पढ़ते हैं, ये क्या होती है, प्रॉपर्टी है सब्सटेंस की, प्रॉपर्टी है सब्सटेंस की, जो क्या करती है, फोर्स के साथ रिलेट करती है और रिजल्ट प्रोड्यूस करती है एक्सीलरेशन में। एक्सीलरेशन का जो रिजल्ट है वो प्रोड्यूस करती है दोस्तों। अगर आपने देखा हो तो फॉर्मूला होता है हमारा F=ma, तो उसी से मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो मास जो है वो प्रॉपर्टी होती है जो फोर्स के साथ रिलेट होती है और एक्सेलरेशन का रिजल्ट देती है। तो मास को प्रेजेंटली हम इस फॉर्म में पढ़ रहे हैं। अगर मैं मास को एक एटॉमिक मास यूनिट जो होती है वो उसकी फॉर्म में भी पढ़ते हैं, एटॉमिक मास यूनिट स्मॉलर लेवल पे AMU बोलते हैं हम इसको। AMU जो होता है वो कार्बन 12 आइसोटोप का जो है उसका क्या माना गया है कि उसका 12वां हिस्सा है। ये कौन सा पार्ट है, 1/12 पार्ट है। एक AMU जो है वो कार्बन 12th आइसोटोप का 1/12 पार्ट है दोस्तों। ऐसे ही लेंथ के बारे में अगर हम बात करें, अगर लेंथ के बारे में बात करते हैं तो लेंथ जो है हमारी वो क्या होती है कि स्टार्टिंग में बोला गया कि लेंथ जो है वो एक जैसे इक्वेटर और पोल के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसका 1/10⁷ पार्ट होता है। किसी ने मेटल के ऊपर जो है वो निशान लगाए, मेटल के ऊपर बोला कि 1 पार्ट का, मेटल के बीच में 2 मेटल के जो पार्ट थी, लाइनिंग थी, उनके बीच में बोला गया कि 1/10⁷ पार्ट। एक पार्ट का अगर 10⁷ पार्ट्स में उसको बांट दिया जाए तो फिर जाके क्या होगा, एक लेंथ के बराबर होगा। लेकिन बेसिकली अब जो हम लेंथ की जो डेफिनेशन पढ़ते हैं वो लेंथ की डेफिनेशन क्या होती है दोस्तों, कि ये एक जो है वो डिस्टेंस मेजर करने का एक तरीका है। लेंथ जो है हमारी वो डिस्टेंस मेजर करने का तरीका है। और ये जो मैं आपको 1/10⁷ पार्ट बता रहा था ना, ये 1 मीटर को दिखाने के लिए अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए गए। हालांकि लेंथ तो क्या है, डिस्टेंस मेजर करने के लिए होती है, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए होती है। लेकिन बाद में एट प्रेजेंट 1 मीटर की जो डेफिनेशन रखी गई ना, वो ये रखी गई कि 1 सेकंड के अंदर जो लाइट है, लाइट की जो स्पीड है वो किसके अंदर, वैक्यूम के अंदर, जो वैक्यूम के अंदर है उसका अगर हम 1/3 × 10⁸ मीटर, उसका अगर 1/3 की पावर इंटू में 10⁸ हिस्सा कर दें किसका, उस 1 सेकंड का, तो हम बोलेंगे कि वो 1 मीटर के इक्वल है दोस्तों। तो क्या बोलते हैं, 1 मीटर इज डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन वैक्यूम इन 1/3 × 10⁸ पार्ट ऑफ ए सेकेंड। एक सेकंड के इतने हिस्से में जो जितनी लाइट कवर कर पाई है, लाइट जितना अपना पाथ कवर कर पाई है, उसको 1 मीटर का जो है वो दर्जा दिया गया। तो 1 मीटर के बारे में हम पढ़ लेते हैं। ऐसे ही टाइम जो है वो आपको पता ही है, टाइम क्या होता है। टाइम को कुछ लोगों ने एक बोला कि टाइम जो है वो डिक्शनरी सेंस में एक ऐसी फिनोमिना है जिसको हम डिफाइन कर ही नहीं सकते टाइम को। तो लेकिन बस होता क्या है, जो हमारे साथ होता है, जिसके हिसाब से हम चलते हैं, वो सब क्या है, टाइम के अंदर इंक्लूड होता है। टाइम की दोस्तों यूनिट जो है, ऐसा यूनिट वो क्या है, सेकंड के अंदर जो है, टाइम को सेकंड के अंदर बोला गया। ऐसे ही दोस्तों जो हमारी यूनिट है
जो फंडामेंटल यूनिट है उसको 3 कैटेगराइज वे में बांटा गया। सीजीएस यूनिट्स जो है हमारी, और एक एमकेएस यूनिट और एक एफपीएस यूनिट, ये 3 तरीके से नाम दिए गए, सीजीएस यूनिट, एमकेएस यूनिट और एफपीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट का जो मतलब दोस्तों जो मतलब है वो क्या है कि सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। एमएलटी मास को किसमें जो है सेंटीमीटर में, जो लेंथ को जो है हमारा किसमें सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में। ऐसे ही यहाँ पर लेंथ को मीटर में और मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में। यहाँ पर लेंथ जो है हमारी उसको किस में बांटा गया है दोस्तों, ये है हमारा एफ, जो मतलब है हमारा फुट, लेंथ के लिए जो होता है वो फुट, और ये वेट के लिए हमारा मतलब मास के लिए जो होता है ये पौंड होता है दोस्तों, और ये जो है एस सेकंड के लिए होता है। तो लेंथ के अंदर मैं ये सारी बातें कर चुका हूँ कि लेंथ जो है इसके अंदर, किसके अंदर, सीजीएस के अंदर हमारा सेंटीमीटर होगा, और इसके अंदर हमारा मीटर होगा, इसके अंदर हमारा क्या होगा, फुट होगा। यहाँ पे मास की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ग्राम, यहाँ पे किलोग्राम, यहाँ पर पौंड, और यहाँ पर बात करूँ सीजीएस के अंदर टाइम, तो तीनों के अंदर ही यहाँ पर एस जो है वो सेकंड को रिप्रेजेंट करता है। तो थैंक यू दोस्तों।